पाएगा परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? राजनीतिक परिवर्तन होना चाहिए, जो केंद्र में भी होना चाहिए, स्टेट में भी होना चाहिए, दोनों जगह होना चाहिए। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, मेरा कहने का मतलब ये है, आप समझिए, जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ डिग्रेड हुई हैं। आरबीआई एक इंडिपेंडेंट संस्था है, ऐसे ही कई संस्था है, उनकी जो वैल्यूज़ थी, उनका जो काम करने का तरीका था, वो भी डिग्रेड हुआ है। आरबीआई में आपने इंटरफेयर किया, सीबीआई में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर रहता था, वो भी हुआ। अब डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जब भी किसी भी देश में, ये हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, आप उठा के देख लीजिए, जहाँ भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नीचे आती हैं उस देश में समस्या शुरू हो जाती है। ये हो गई केंद्र की बात, ये हो गई सेंट्रल लेवल की बात। अब हम स्टेट पे आ जाते हैं। स्टेट में बहराइच से आता हूँ, बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर। इतनी बड़ी घटना हुई, कितनी संजीदगी से स्टेट के लीडरों ने उसको हैंडल किया, वो चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री हों या और नेता हों, कितनी संजीदगी से उसको हैंडल किया गया। वो बड़ा मैटर था, क्योंकि कहीं पे किसान जा रहे हैं, उनको कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, कोई भी हो, वो उनको कुचल के मार देगा। उसके बाद का क्या एक्शन लिया सरकार ने, उसके बाद का क्या एक्शन है, उसको भी तो देखिए ना, कैसा एक्शन है वो। क्या मंत्री ने, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, एक रेल का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक, आप जाइए 60s 70s 80s के दशक में जाइए, रेल से आदमी लोग मर जाते थे, 2 ट्रेनें लड़ जाती थी। ये हिंदुस्तान का कल्चर रहा है, ये कल्चर है हिंदुस्तान का, ये तरीका है हिंदुस्तान में रहने का। मिनिस्टर अपने आप लिख के दे देता था कि भाई मेरी गलती है, जबकि ट्रेन लड़ी, उसकी क्या गलती, ड्राइवर चला रहे हैं। वो गया, वो लिखा कि आई फाइंड माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। उसने लिखा, कहा कि मैं इसके लिए जिम्मेदार अपने आप को, उसकी कोई गलती नहीं, वो तो ट्रेन भी नहीं चला रहा था, वो तो मंत्री है, वो मैनेजर है वहाँ का। रेलवे मिनिस्टर क्या होता है, उसको मंत्रालय को मैनेज करना है। स्टेट मिनिस्टर क्या हुआ, ही इज़ अ मैनेजर ऑफ द स्टेट, वो स्टेट का मैनेजर है, वो स्टेट मैनेज करेगा। डीएम जिले का मैनेजर है, वो जिला मैनेज करेगा। उसने लिखा कि मुझे अजीब लगा, वो दे आया इस्तीफा। अब देख लीजिए, आपके बेटे के नाम रजिस्टर्ड गाड़ी, आपके बेटे की राइफल मिलती है, वहाँ पर जलाई गई, आपको इतनी गिल्टी नहीं फील हुई? पॉलिटिकल सिस्टम कहाँ चला गया हिंदुस्तान का? ये वैल्यूज़ कितनी डिग्रेड हो रही हैं। आप एक कागज़ पे, वो मंत्रालय इतना इंपॉर्टेंट हो गया, किस लिए? कौन सी लालच है राजनीति की? जनता की सेवा करनी है या राजनीति से पैसे या पावर क्रिएट करना है? आप एक कागज़ पे लिखते कि मेरे बेटे से गलती हुई, इस अंग नहीं है आपका, वो हिस्सा है ना, आपका हिस्सा है ना, बेटा हिस्सा है या नहीं है, पहले तो इस पे डिबेट हो जाए। अगर नहीं है तो बात ही ख़त्म कर दीजिए फिर। नहीं, बेटा हिस्सा है, आप रिस्पॉन्सिबल अपने आप को मान रहे थे कि घटना एक अजीब हुई, फिर उसके बाद हिंदुस्तान की ये भी प्रक्रिया है कि बहुत बड़ी जांच होगी, कमेटी बैठेगी, सब करेगी। लेकिन जो प्राइमरी एक्शन होता है वो ये होता है कि हमने कागज़ पे लिखा और इस्तीफ़ा दे दिया। ये यहाँ भी हुआ है, बहुत दूर ना जाइए, अभी राजा भैया के खिलाफ भी एक जांच हुई थी, उन्होंने भी लिख के दे दिया था। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो लोग राजनीति में हैं, राजनीति का सिनोनिम, पर्यायवाची क्या है? समाज सेवा कि और कुछ है? समाज सेवा ही तो है, लोगों की मदद करना, गरीब जिनकी आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंचा रहे हैं, पहुंच पा रही है, उनको पहुंचा देना। वही मंत्री कहता है कि 2 मिनट में देख लूँगा, तो भैया उसने देखा 2 मिनट में। ये कौन लोग हैं? ये अपनी मर्ज़ी से क्यों नहीं इस्तीफ़ा जाके दे देते हैं? इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, जांच हो जाती, आप बिल्कुल निर्दोष पाए जाते आपके बेटे। भाई जांच तो होगी ना, जज वगैरह भी लगाए गए। यही बात तो नेता कह रहे हैं कि अभी तो जांच चल रही। तो जांच चल रही है, लेकिन आप समझिए, एक देश अपने पुराने कल्चर से चलता है। अच्छा, हमारी धरोहर क्या है? पिछले लोगों ने क्या किया वही तो है, या ऊपर से कुछ और उतर के आएगा? पहले लोग नेतागिरी कैसे करते थे, वही तो आपकी धरोहर है। तो जब आपके ऊपर आरोप लगता था 2 ट्रेन आपस में लड़ गई भड़ाम से, भाई मंत्री क्या करे? मुझे इसका जवाब दे दीजिए आप, मंत्री क्या करे? वो तो मैनेजर था, ड्राइवर सो गया, ट्रेन लड़ गई, उसने लिखा कागज़ पे कि आई फाइंड माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, दैट्स वाई आई एम रिजाइनिंग। उसने रिजाइन लिख के दे दिया। राजनीति में अब नैतिकता बची ही नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, चूंकि हम उत्तर प्रदेश में निकले हुए हैं आप जैसे लोगों की राय लेने के लिए। उत्तर प्रदेश में क्या लगता है कि योगी सरकार ने कैसा काम किया पिछले 5 सालों में? अब काम पे आ जाते हैं। अब देखिए, जगह जगह आपको लोग बताएंगे कि ये नहीं बना, वो नहीं बना। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि सरकार किस नीयत से सत्ता में आई है, बात समझिए। नीयत क्या थी? आपको लगा कि उत्तर प्रदेश में टोटल गुंडा राज है, ये है, वो है, ये आपका माइंडसेट था, और आप आएंगे उसको सबको ठीक कर देंगे, सबको ठीक कर देंगे।
तो आपका कंसंट्रेशन कहाँ चला गया कि यहाँ पर सब कुछ सब गुंडा राज है, बहुत लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको लगता था। भाई ज़रूरी नहीं है जो आपको लगता है वो मुझे भी लगता हो। इसी को डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और उर्दू में जमहूरियत कहते हैं। आपको जो लगता है वो शायद मुझे ना लगे, दैट्स माई थॉट, मुझे हक है इस बात का। आपको लगा लॉ एंड ऑर्डर ख़राब था, आपने टोटल समझा कि मैं 2 दिन में लॉ एंड ऑर्डर ख़राब कर दूंगा। यूपी की प्रॉब्लम कुछ और है। यहाँ युवाओं की प्रॉब्लम है, यहाँ महिलाओं की प्रॉब्लम है। यूपी क्या है, क्या कहते हैं लोकसभा जाने के लिए पता है? कि लोकसभा जाना है तो उत्तर प्रदेश पार करके ही जाना है, वरना वहाँ पहुँच ही नहीं पाओगे, यही तो कहते हैं। तो अमित शाह जब उत्तर प्रदेश में आए तब उन्होंने बोला महिलाएं यहाँ गहना लाद के कभी भी निकल सकती हैं घूमने। महिलाएं गहना लाद के पहले भी निकलती थी। क्या इनकी सरकार बनने के बाद ही महिलाओं ने गहना पहनना शुरू किया? अगर ऐसा है तो उसके साक्ष्य दे दें, फिर हम लोग वोट नहीं मांगेंगे। उसके साक्ष्य दे दे कि क्या महिलाएं शादी में गहना पहन के उससे पहले नहीं जाती थी, बीजेपी की गवर्नमेंट से आर्टिफिशियल पहन के जाती थी। या शादी में, मेरी बेटी की शादी हुई इनकी और इन्होंने पीतल और तांबे के दे दिए गहने। अरे भाई, सबकी बेटियों की शादी होती है, लोग अपना उसको देते हैं खुशी से, ये भी हिंदुस्तान की प्रथा है। इस चुनाव में आपको लगता है क्या परिवर्तन होने वाला है उत्तर प्रदेश? परिवर्तन बिल्कुल, अभी भी देख लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गाजियाबाद में हैं। देखिए, आपके पीछे जो लोग हैं वही आपकी ताकत होते हैं। वो लोग कहीं से ज़बरदस्ती नहीं बुलाए गए हैं। उनको ये महसूस होता है कि सरकार अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही है। अब भाई मुझे ये आए, इन्होंने बताया कि मैं सब परिवर्तन कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है। लॉ एंड ऑर्डर ख़राब था, इसकी तो जो इस क्रेडिट रेटिंग जो कंपनी वो करती है, स्टेट वाइज बनाती है, आप उसमें जाके देखिए ना भाई। एक तो हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी बात हो गई है, आप कुछ भी बोल दीजिए। पहले तो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, आप मुझसे पूछिए सोर्स क्या है, सोर्स पूछिए। झूठ बोलने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, सोर्स नहीं है, फैक्ट्स नहीं है, फैक्ट्स को बदला जाता है, कुछ भी बोल देते हैं। आपको पता है यूएस में जब चुनाव होता है तो डिबेट होता है, पता होगा आपको। दोनों प्रेसिडेंट बैठते हैं, प्रेसिडेंट बोल रहा है, एक फैक्ट चेक लगा होता है, बजर। अगर आपने गलत फैक्चुअल थिंग्स प्रेजेंट की है, मैं बजर दबा दूंगा, वो फैक्ट गलत है, वो सामने आ जाएगा। बात समझिए, आप गलत फैक्ट को एक तो रख नहीं सकते बिल्कुल भी, कोई भी हो पॉलिटिकल। मैं गलत फैक्ट रख रहा हूँ, आप मुझे रोक दीजिए, ये फैक्ट गलत है, मैं जाऊँगा करेक्ट करूँगा। आजकल गूगल, यूट्यूब जिंदाबाद, उससे जाऊँगा, देखूँगा मैंने कुछ फैक्चुअली रॉन्ग गलत चीज़ कही है जो फैक्चुअली करेक्ट नहीं थी। अब जिसके मन में जो आया वो उसने बोल दिया। अब इनके मन में जो भी आया, योगी जी के, उन्होंने बोल दिया कि ये था, ऐसा था, पहले वैसा था, पहले ऐसा था, वैसा था। क्यों? क्योंकि किसी की भी कही हुई बातों की कोई ख़ास मॉनिटरिंग है ही नहीं कि कोई फैक्चुअली क्या बोल रहा है। दूसरी चीज़, संबित पात्रा जैसे लोगों ने हिंदुस्तान को पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में ले गए। एक बहुत अजीब बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ख़ासकर मैंने आपसे सवाल पूछा, उसका रिस्पांस क्या होना चाहिए? जवाब होना चाहिए ना, है ना। उसके एवज़ में मैंने आपसे एक सवाल और पूछ लिया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पूछा कि आपकी सरकार ने क्या किया, आपने कहा आपने क्या किया था। ये जवाब है? ये जवाब है? ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है। आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप देख लीजिए मीडिया में पिछले 6-7 सालों से क्या चल रहा है। संबित पात्रा जैसे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने सिर्फ एक काम किया है, सवाल पे नया सवाल। सवाल का जवाब ही नहीं है। जब सवाल का जवाब नहीं है तो मीडिया क्या करेगा? मीडिया को तो सवाल का जवाब चाहिए। हमारे पास जवाब ही नहीं है। आपने ना जवाब दिया, ना बिल्कुल आपने कुछ बताया। हमने पूछा कि आप हमको बताइए कि आपने डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, महिलाएं, जॉब क्रिएशन, इनके लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं, उनको आप क्लियरिफाई कर दीजिए। तो आपने कहा कि आपने क्या किया था। भैया हमने कुछ कम किया था। मैं आपके बारे में इंजीनियर हूँ प्रोफेशन से। मैंने मैनेजमेंट की भी पढ़ाई की है, मेरा काम ट्रेनिंग का है। मैं समाजवादी पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ। वैचारिक झुकाव सपा की ओर है। बिल्कुल, जब वैचारिक झुकाव, जब किसी के विचार अच्छे होंगे, किसी भी पार्टी के होंगे, तो उधर लोगों का झुकाव होगा। और प्रदेश का भी झुकाव, वैचारिक झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ है। आने वाली सरकार, लोगों को अगर अखिलेश यादव जी का काम समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, उनको फिर से चुना जाएगा। आने वाली सरकार फिर से बनाई जाएगी। ये तो लोकतंत्र है।
तो सपा कार्यालय के बाहर की हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पे जो अब चुनावी समा है वो बदलने लगी है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी पार्टी दफ्तर के बाहर माहौल बनाने लगे हैं। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, लखनऊ।